क्यों चलेगी मम्मी छोड़कर? पापा स्कूल बोलते थे कि स्कूल ले जाओ, उठ जा, तो मम्मी उठती नहीं थी, इसलिए पापा डांटते थे बस थोड़ा सा। मेरे फार्म हाउस के अंदर इनके खाने पीने का सब चीज़ का पूरा इंतजाम किया जाएगा और वहीं रहेंगे छुट्टी। अपने फार्म हाउस पर ले आने वाले हैं ये? चलो जो सही लग रहा है आपको? जी हाँ, परेशान ना हो। तक इनकी धर्म पत्नी नहीं मिल जाती हैं, जब तक ये कारोबार ना करें, जब तक इनका पूरा खर्चा जो भी होगा, दूध का, पानी का, तेल का, किसी भी चीज़ का हो, वो सब खर्चा मैं उठाऊंगा। दोस्तों, ये परिवार जो दिल्ली से आया हुआ यहाँ पर है, बुलंदशहर में। मैं एक बार फिर से यहाँ पर पहुँच गया हूँ और इस परिवार से आज फिर हम बात करेंगे। लगभग 1 महीना होने के लिए जा रहा है और 1 महीने से ये परिवार यहीं पर है। मैं आपको पूरी कहानी कई बार बता चुका हूँ, मगर फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। इनकी जो पत्नी है वो अपने प्रेमी के साथ में बुलंदशहर आ चुकी है और बुलंदशहर में उसी पत्नी की तलाश में ये यहाँ पर पहुँचे हैं। उसकी तलाश जो की जा रही है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि ये छोटे-छोटे से जो मासूम बच्चे हैं, अपनी उनको माँ मिल जाए और इनको पत्नी मिल जाए। इनका कहना है कि मैं शादी तो दूसरी भी कर लेता अगर ये बच्चे ना होते। अब ये रिक्शा यहाँ पर साथ में लिए हुए हैं। पहले रिक्शा वहाँ चलाते थे, यहाँ रिक्शा चलते नहीं हैं, ई रिक्शा यहाँ पर चलते हैं, जिसमें लोग जो है वो ज़्यादातर बैठ के सवारी करते हैं। इनके रिक्शे में कोई बैठता नहीं, कमाई हो नहीं पाती। अब जो लोग हैं, हमारी खबरें जो देख रहे थे, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और ख़बरें देखने के बाद में लोगों ने इनकी मदद भी की है। एक सबसे पहले मैं बता दूँ, एक भाई जो मैनपुरी के रहने वाले हैं, सतीश कुमार बौद्ध, जो ज्वेलर्स हैं, उन्होंने इनके लिए 5,000 रुपये की मदद भेजी। उसमें हमने कई सारे इन्हें सामान जो है दिए और इनको कुछ नकदी भी हमने दी है। अब एक कामरान खान है चंदेरू वाले, जो बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाले हैं और उन्होंने इन लोगों की मदद करने का वादा किया है कि यहाँ पहुँचेंगे थोड़ी बहुत देर में। उनका फ़ोन मेरे पास पहुँचा था कामरान जी का कि हम लोग जो है आएंगे। देखो वो गाड़ी भी आ रही है, दिखाओ थोड़ा सा। ये कामरान भाई हैं, अक्सर गरीबों की मदद के लिए ये हाथ आगे बढ़ाते हैं। सुबह मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि मैं ठीक 1 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा, मगर 1 बजे से पहले ही पहुँच गए, क्योंकि 10 मिनट हमारे भी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, रास्ते में थे जब ये। और कामरान भाई यहाँ पहुँचे हैं आज इनकी मदद के लिए। क्या कुछ मदद करेंगे, हालाँकि मेरी फ़ोन पर कोई ऐसी बात नहीं हो पाई कि ये क्या मदद करने वाले हैं, मगर अब देखने वाली बात ये होगी कि कामरान भाई इन बच्चों को देखकर, इन बच्चों की वीडियो कामरान भाई ने देखी थी और देखने के बाद में ही यहाँ पर जो पहुँचे हैं। देखिए कामरान जी पहुँचे। सबसे पहले कामरान जी से बात कर लेता हूँ, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ जनाब। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल को देख के और मैं आपकी जितनी वीडियो होती है सब देखता हूँ और मैं इसीलिए आज जो इस परिवार की मदद हो रही है, इसका सिला मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी आपकी कि आप गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हो और मैं आपकी जो भी वीडियो डलती है सबसे पहले मैं देखता हूँ वीडियो आपकी। क्या देखा वीडियो में आपने, क्या इनको जो है? मैंने वीडियो में देखा कि एक गरीब आदमी जिसकी बीवी लापता बुलंदशहर के अंदर, हाँ, उसके 2 बच्चे यहाँ भूखे प्यासे परेशान थे जी, जी, और आपने उनकी पूरी व्यवस्था करी, खाने पीने का, मच्छरदानी का, जी। सारे उनका खाने पीने का इंतजाम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए आपके अब लिए। आप कामरान जी यहाँ पहुँचे हैं। अक्सर ज़्यादातर मैंने बहुत सारी वीडियो कामरान जी की बनाई हैं और जब जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान तो मुझे तो लगता है कामरान जी ने अपनी जमा पूंजी भी तमाम जो है गरीबों पर खर्च कर दी होगी। बहुत सारा राशन जो है इन्होंने बांटा था उस दौरान। आज यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, थोड़ा सा? देखिए, मैं पहले जहीर भाई आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि आपने इनकी बहुत मदद की है। उस मदद के हिसाब से मैं चाहता हूँ ये मुझसे अब क्या मदद चाहते हैं, जी। खाने की, पीने की, रहने की जगह। अगर रहने की जगह होगी तो मेरे साथ मेरी गाड़ी में इनके परिवार रहेगा। मेरे फार्म हाउस के अंदर इनके खाने पीने का सब चीज़ का पूरा इंतजाम किया जाएगा जी। और वहीं रहेंगे छुट्टी और इनके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी, किसी स्कूटी या किसी टरी वगैरह की, जो अपनी बीवी के ढूंढे या कोई भी करें, ये व्यवस्था मैं पूरी कर सकता हूँ उनकी। देखिए कामरान जी, मैं आपको बता दूं, कई दिन से हमारे पास ये कमेंट भी हमारे पास आए सारी खबरों में कि इनके लिए जो हम व्यवस्था करवा रहे थे अब तक, वो व्यवस्था कब तक हम करवाएंगे? इनको आदत हो जाएगी इस तरह से कि भाई हमें कमाना ना पड़े और आसानी से हम लोग जो है वो खाते रहें। मगर कामरान जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि इनके रहने का प्रबंध, क्योंकि यहाँ ये देखिए पेड़ के नीचे रह रहे हैं, पेड़ के नीचे ही सोते हैं रात को।
मच्छरदानी देखो, ये मच्छरदानी बंधी हुई रखी हुई है। ये मच्छरदानी हमने इनको ला के दी थी अभी 2 दिन पहले, और सामान राशन उशन ला के दे दिया था। तो चलिए, खाने की व्यवस्था हो गई, मच्छरदानी रहने की व्यवस्था हो गई। अब बड़ी बात ये थी कि पेड़ के नीचे कब तक गुजारा हो। कामरान जी ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। इनके रहने की व्यवस्था तो सर आप करवा देंगे और इनको इनकी पत्नी के ढूँढने की व्यवस्था भी आप करवा देंगे। मगर हमारी आपसे एक गुजारिश है कि इनके किसी कारोबार की छोटा-मोटा कोई ठेला लगवा के सब्जी-वब्जी का कुछ इंतज़ाम करवा दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, मेरा आने का मकसद ये था ज़हीर भाई, जी। कि सबसे पहले अगर इन्हें हम ये करेंगे, ऐसा ना हो कि अभी जवान हैं, ठीक-ठाक हैं, हुँ, इन्हें माँगने खाने की आदत पड़ जाए, वो आदत उनके बच्चों को पड़े। हुँ, सबसे पहले मैंने यहाँ से ले जाने के बाद में इन्हें कुछ कारोबार इनके लिए ठेले का, जो सब्ज़ी बेचें, कोई भी ऐसा काम कर लें हुँ, या टरी चलाएँ, जो बच्चों का गुज़ारा हो सके। हुँ, आदमी माँगने के बाद में माँगता तो उससे क्या आदत पड़ जाती है, हुँ, फिर वो कामयाब नहीं हो पाता कभी भी। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ ये अपने पैरों पे खड़े हों हुँ, और व्यवस्था इनकी मेरे फार्म हाउस पे बहुत अच्छी जगह हैगी रुकने के लिए। कमरे में इन्वर्टर, बैटरी, पंखा, कूलर ऐसी का सब आराम है। ये वहाँ चाह मारो कामरान भाई एक अच्छे नेता भी हैं, मगर ज़्यादातर जो नेता हैं वो उस वक़्त घर से निकलते हैं जब इलेक्शन का दौर होता है, जब वो चुनाव लड़ते हैं। 2-2 बार ये जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस दौरान इनका निकलना तो लाज़मी था, किसी गरीब की मदद करके दिखाना या किसी गरीब की मदद करना। मगर अब जो कर रहे हैं, वो कितना लाज़मी है, वो आप खुद ही बताएँगे कि इन्होंने ये काम करके, क्योंकि इन्हें कोई लालच इस तरह का नहीं है कि मुझे वोट चाहिए। सिर्फ़ इस बच्ची का जो वीडियो देखा था, जिस दौरान मैं यहाँ पर पहुँचा था, ये वीडियो उस वीडियो में दिखाया गया था, क्योंकि मुझे भी खुद मालूम नहीं था कि बच्ची चूल्हे पर क्या बना रही है। पानी गरम हो रहा था, पानी उबल रहा था, कि उसे ढका हुआ था जो भगोना था। जब मैंने उसको खोलकर देखा तो उसमें पानी उबल रहा था। मैंने बिटिया से पूछा कि बिटिया क्या कर रही हो? तो बिटिया ने बताया था कि मैं खाना बना रही हूँ, पापा आ रहे होंगे, वो चावल लेकर आ रहे हैं, दाल-भात का हम इंतज़ाम करेंगे। मगर जब पापा यहाँ पहुँचते हैं, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चावल लेकर आते। वो जो पानी गरम किया था, जो लक ये चुनकर, बीन कर ये लेकर आते हैं, इस लकड़ी को लाकर यहाँ चूल्हे को जलाते हैं, वो भी ज़ाया गईं, बेकार गईं, क्योंकि वो सिर्फ़ दोपहर के 2 बज रहे थे, जो खाने का समय होता है। उस दौरान एक दूध की थैली लेकर आए थे और पाव वगैरह लेकर आए थे कि बच्चे जो हैं जो है वो चाय वगैरह पी लेंगे, पाव वगैरह खा लेंगे, तो ये जो है कम से कम ज़िंदा रहेंगे। उस दौरान बहुत लोगों ने मदद भी की थी, ऐसा नहीं था। 500 किसी ने भेजे थे, किसी ने 200 भेजे, किसी ने 1000 भी भेजे थे। मगर इतना नहीं हो पाया कि इनका कारोबार का इंतज़ाम हो जाता। 5 से 6 लोगों ने इनकी उस दौरान मदद की थी। और जो मैनपुरी वाले हैं सतीश जी, उन्होंने बहुत अच्छी इनकी मदद की है, जो अब तक इनका खर्चा भी चल रहा था। अब कामरान जी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने सबसे अच्छा काम करके दिखाया कि इनके कारोबार को करने के लिए ये जो पहल की है, ये बहुत अच्छा किया है। क्योंकि इस वक़्त सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि अभी जवान ही हैं, कोई इतना बुढ़ापा इनका नहीं है। अगर माँगने की आदत हो गई तो आदत गलत हो जाएगी, बच्चों में भी आदत आ जाएगी, अपने पैरों पर ये खुद खड़े हो सकेंगे। रहने के लिए जो छत नहीं थी, यहाँ मैं आपको दूर तक दिखा सकता हूँ कि यहाँ दूर तक सिर्फ़ जंगल दिखाई देता है। ये देखिए, चारों तरफ पेड़ दिखाई देते हैं और इस जंगल में, इस जगह पर जो है कई सारे साँप अक्सर निकलते थे। साँप की वजह से ये लोग जो है सो भी नहीं पा रहे। साँप वगैरह निकल रहे थे यहाँ? जी जनाब, हमने तो एक बार पकड़ा भी था दुमुही सांप। हाँ। परसों नरसों पतला सा सांप बहुत लंबा सा निकल के उधर की तरफ जा रहा था, तो मैं हाँ। उसको डराया धमकाया तो वो नाली अब में इनके घुस। साथ आप जाएँगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे? जी जनाब, हम चले जाएँगे इनके साथ? जी बच्चों को लेकर आपके अपने फार्म हाउस पर ले आने वाले हैं ये? चले जाओगे। सही लग रहा है आपको? जी हाँ, परेशान ना हो, परेशान ना हो। बेटा जाओगे? परेशान हैं? हम, इनकी जिंदगी खराब हो गई, हुँ। पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गया। कामरान जी, इनकी जो पत्नी है, किसी ने इनका कहना है कि उसको वहाँ बंधक बना के रखा है। देखिए, मैं ज़हीर भाई बार-बार आपका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ। 2016 में मुझे आपने एक लक़ाब दिया था, जिसका नाम मुझे आपने सुल्तान मिर्ज़ा किया था, जी, नोटबंदी में। बिल्कुल, सुल्तान मिर्ज़ा हैं आप। उसके बाद में मुझे आपने फिर लॉकडाउन में जहाँ मुझे आपने बुलाया, उस टाइम मैंने जितनी मदद हो सकी इतनी मदद की, जितनी मुझसे मेरे अल्लाह ने कराई। मैं कहीं पीछे नहीं हटता इस चीज़ से। मैं अब भी वादा करता हूँ, 6 तारीख तक का मैं टाइम दूँगा। 6 तारीख तक अगर प्रशासन या यहाँ शासन की मदद करता है तो ठीक है। 6 तारीख को हमारे बाबा आ रहे हैं, भानु प्रताप सिंह। हुँ।
6 तारीख शाम को हम लोग इस बारे में कलेक्ट्रेट पर धरना भी देंगे और ज्ञापन देने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक की बात पहुँचाएंगे कि इनकी बीवी एक दबंग आदमी ने अपने पास जबरदस्ती रख रखी है। अगर वो बीवी न दी गई तो इसका हम 6 तारीख को जवाब देंगे अपना। अच्छा, हमने कई बार इनसे कहा कि वो शायद अपनी मर्जी से वहाँ पर रह रही है, तो इनका कहना है कि एक बार सिर्फ हमारी उससे मुलाकात हो जाए। आमना सामना करा दो। हाँ। अगर वो अपनी मर्जी से वहाँ रहना चाहती है तो फिर हम इन्हें समझाएंगे, तुम भी अपना कोई दूसरी व्यवस्था करें। हाँ, बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से नहीं है, उसको लाया गया बहका फुसला के। खड़े हो जाओ जरा। हाँ। उसको बहला फुसका के लाया गया है। एक लेडीज ने वहाँ से संग किया है। एक भगत का भी कार्ड है मेरे पास, अगर आप लोग यकीन नहीं करते हैं तो उस नंबर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, कि भगत ने क्या कहा? बोला कि ऐसे होता है बेटे, एक दूसरे जलते हैं खाने पीने से, तुम्हारे गरीबी देख के वो भगा दिया, किसी और के साथ पैसे खा लिया उसने। मैंने फिर यहाँ रिक्शा लेके आ गया, दिल्ली से लेके लखनऊ तक गया, वहाँ भी कोई जल्द आपकी पत्नी को भी कामरान जी बिल्कुल दिलवाएंगे। और सच ये है कि जिस दौरान घरों में सब लोग कैद हो चुके थे, उस दौरान कामरान जी निकले थे अपनी सवारी को लेकर, और मैं भी ज़्यादातर इनके साथ में रहता था। तो उस वक्त मुझे अचानक जो है एक फिल्म हमने देखी थी सुल्तान मिर्जा, जो गरीबों की मदद करता था, अकेला निकलता था। तो उस वक्त भी इनके पास, हालांकि समूह तो इनका बहुत बड़ा है, जो है लाखों लोग इन्हें प्यार भी करते हैं, मगर अकेले उस वक्त निकलते थे। और एक दो लड़के इनके साथ ऐसे होते थे जो सामान वगैरह जो साथ में बंटवाने का काम करते थे, और फिर मैं भी साथ में होता था। ज़्यादातर हम लोगों ने जो कामरान जी हैं उन्होंने जो है मदद की थी। भाई मेरा तो काम वीडियो बनाने का है, मैं वीडियो बनाता था, और लोगों की मदद जो है शायद वीडियो बनाने के माध्यम से भी हो रही थी, और कामरान जी ने बहुत लोगों की उस दौरान भी मदद की थी। अब फिर से एक बार जो है कामरान उर्फ सुल्तान मिर्जा बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। इन्हें अपने फार्म हाउस पर ले जाकर इनकी छत का इंतजाम कर रहे हैं। कब तक रखने वाले हैं ये भी बता दीजिए। सारी ज़िंदगी अगर रहना चाहते हैं, इनकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक रूम इनके लिए, रूम लेटरिन बाथरूम सब कुछ इनके लिए परमानेंट मिलेगा, एक मंजिले में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई गरीब आदमी जब तक भी रहना चाहें तब तक ये वहाँ पर रह सकते हैं। राशन उशन का भी कुछ इंतजाम? राशन का इंतजाम, राशन फुल इनका पूरा भरा रहेगा पूरा महीने का महीने। और मगर मैं कोशिश ये करूँगा कि मैंने कुछ कारोबार करा दूँ, काम करके ये हाथ न फैलाए किसी के आगे। बहुत हाथ सिर्फ ऊपर वाले के आगे फैलाया जाता, नीचे दुनिया में हाथ मत फैलाओ किसी के आगे भी। मैं सब लोगों से अपील करता हूँ ये। भाई ऐसी तरीके से जो हमारे नेतागण हैं, अगर आगे हाथ बढ़ाएं तो इस तरह से जो परिवार, जो बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको मदद नहीं मिल पाती है, उन लोगों के लिए ऐसी मदद अगर पहुंच जाती है तो उनके लिए एक वरदान से कम नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया कामरान जी ने। क्या कुछ कहने वाले थे अभी आप? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक इनकी धर्म पत्नी नहीं मिल जाती हैं, जब तक ये कारोबार न करें, जब तक का इनका पूरा खर्चा जो भी होगा, दूध का, पानी का, तेल का, किसी भी चीज़ का हो, वो सब खर्चा मैं उठाऊंगा जब इनकी पत्नी मिल जाए। क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएंगे? इन बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चे, ये अकेले नहीं रह पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जब तक इनके पत्नी नहीं मिल जाती है इनकी, जब तक बच्चों के साथ रहें, और अगर पत्नी को ये ढूंढ न जाए तो अपने बच्चों को साथ लेके जाएं। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, और शायद इसी वजह से जो है ये यहाँ से अपनी पत्नी को भी ढूंढ नहीं पा रहे। ये मेरा कार्ड है। अब ये घर पे रहेंगे, वहाँ कम से कम अपनी इनकी पत्नी को ढूंढवाने के लिए कामरान जी जो है वो जो है पहल करेंगे। हम लोग भी कोशिश करेंगे इनकी पत्नी मिल जाए, बस हमारा भी यही मकसद है, और अपने बच्चों में हंसी खुशी जो है वो रहने लगे। अगर पत्नी तुम्हारी मिलती है, ये कार्ड जो है ने दे दिया है, अब इस पते पे आपको जो है पहुंच जाना है, अपने रिक्शे में सामान भर के ले जाना, ठीक है ना? अच्छा, पत्नी अगर अब पत्नी आपकी मिल जाएगी, ये तो देखो तय हो चुका है। अगर गलती से ऐसा होता है कि पत्नी जो है मना कर देती है, तो फिर क्या करोगे? सर उसको बुलवाया जाता है कि तू यही बात बोलना कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, मारता है, गाली देता है। लेकिन हम इन ब्रिज के नीचे बोल रहे साहब, हम उसको, इन बच्चों को जैसे ही बोलते थे, डांटते थे उसको, क्योंकि वो सुबह उठती नहीं थी, बच्चों को तैयार नहीं करती। तुम्हारी मम्मी को मारते थे पापा? नहीं मारते थे। अच्छा, नहीं मारते थे। स्कूल क्यों चली गई मम्मी छोड़कर? पापा स्कूल बोलते थे स्कूल ले जाओ, उठ जा, तो मम्मी उठती नहीं थी, इसलिए पापा डांटते थे। बस थोड़ा सा उठती नहीं थी जल्दी, इसलिए पापा चिल्लाते थे। तो हमारे बगल में जो पड़ोसन है उसको चिढ़ लगता था, इसलिए उसने एक कांड कर दिया। पड़ोसन ने? जी। पड़ोसन जो सहेली है, उस सहेली ने
अपने प्रेमी से ही इनकी पत्नी का मिलाप करवा दिया और मिलाप होने के बाद में जो इनकी पत्नी है, जो 20 साल से इनके साथ रह रही थी, वो 20 साल का प्यार भूलकर 4 दिन का प्यार पाने के बाद में वो उस प्रेमी के साथ में भागकर बुलंदशहर आ गई। कई ज़िलों में ये पहुँचे ढूंढते हुए, लास्ट में इन्हें पता चला कि वो बुलंदशहर में कहीं छिपी हुई है। ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में फिर से उसे छुपा दिया जाता है। हम लोग भी पहुँचे थे पुलिस के साथ में, मगर वो छुप गई। घर का एक-एक कोना हमने वहाँ पे ढूँढा था। फिर भी तलाश जारी है, एक ना एक दिन मिलेगी ज़रूर। 1 महीने में, 15 दिन में या साल 6 महीने में मिलेगी तो ज़रूर, ऐसा नहीं है। ये इसीलिए यहाँ पर बुलंदशहर में पड़े हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है, एक बार मिल जाए, बात क्लियर हो जाए। अगर वो नहीं रहना चाहती है तो उसको छोड़कर जो है फिर ये चले जाएंगे। चले जाओगे फिर छोड़कर? सर जी, उसको छोड़ के चले जाएंगे तो फिर इन बच्चों को कौन देखेगा, कमाएंगे कहाँ तो से? ज़बरदस्ती लेके चले जाओगे? फिर कैसे जाओगे ज़बरदस्ती लेकर? जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा ना साहब। उसका मति घुमा दिया बच्चों को ऊपर से। आप लोग हमारा यकीन कीजिए। तो हाफ मतलब दिमाग नहीं है क्या उसके अंदर? दिमाग था, थोड़ा कम था। 100 रुपया 200 रुपया दे के मार्केट भेज दो तो सामान लेके आ जाती थी, पैसे छोड़ देती थी। उसके लिए भी डांटता था तो उस पड़ोसन को बुरा लगता था। हाँ। उसी अच्छा, ने मतलब तुमने 200 रुपये दे दिए, ये 100 रुपये सामान लेना है, तो 200 के नोट उस पर छोड़ के आ जाती थी? छोड़ के नहीं, आधा सामान ले लेती थी और पैसा छोड़ के आ जाती थी भूल के। जब अच्छा। मैं पूछता था पैसे कहाँ हैं तो कहती थी भूल गया मैं, वही भूल गई। हाँ। तो ये कभी-कभी ऐसा होता था या हमेशा ऐसा करती थी? हमेशा ऐसे करती थी। इस मारे हम उसको भेजते नहीं थे दुकान, बच्चों को भेजते थे। यही लोग लाते थे सामान वामान, हम नहीं लाते अच्छा, थे। एक बात बताओ, उसमें दिमाग अगर कम है, दिमाग कम होने के बाद तो ये प्यार जैसी बात कैसी हो गई? आपसे भी प्यार हुआ था उसको, 20 साल पहले इनसे भी उसको प्यार हुआ था, और 20 साल के बाद में अब जो है नया प्रेमी मिला है तो उससे भी प्यार हो गया। प्यार कैसे हो जाता है जब दिमाग कम है? सर जी, उसे घर मकान के ऐशो आराम के ज़िंदगी चाहिए था, लेकिन हमारे पास तो मिला नहीं। अच्छा। इस मारे वो पड़ोसन ने हमारे घर में आग लगा दिया, उसके संग करवा दिया। गोपाल के संग यहाँ से जाता था कमाने के लिए, वहाँ पे सेटिंग कर दिया एक पड़ोसन ने, वो लेके यहाँ आ गया। वहाँ दिल्ली में कोर्ट से भी केस किया, फ़ोन गया उसके पास थाने से, तो वहाँ से 9-2-11 हो गया, बुलंदशहर आ गया। फिलहाल आपके रहने का इंतज़ाम कामरान जी ने करवा दिया है और आगे की जो प्रक्रिया है उसको भी करते हैं।